Hello children, welcome to Dutch online classes. Today I am going to discuss with you the personal pronouns, जो कि एक pronouns का एक टाइप है personal pronoun. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यहाँ टॉपिक पर जो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है. ओके, फर्स्ट जिसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोनाउन क्या होता है. हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन समझने के पहले कि प्रोनाउन होता क्या है और फिर उसमें सब्जेक्ट क्या होता है. ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को ये पता है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन भी पता है और प्रोनाउन क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है ये पता है. वैसे अगर हम एक बार और इसे क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, तो हम आते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन पर. अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ or in the place of a noun is called a pronoun. Okay, a word that is used instead of or in the place of a noun is called a pronoun. मतलब कि ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं. सीधी सी बात है, इन्हें हम ज्यादा नहीं घुमाएंगे इस डेफिनेशन को. अगर हम सीधा समझें तो हम सीधा एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बनाया जिससे आप जिसको प्रोनाउन समझ में ना आया हो उसको जल्दी समझ में आएगा. ओके, तो हम नीचे आते हैं. लेट अस गो टू सी राधिका. सी इज नॉट वेल. अच्छा, एक चीज आप यहाँ नोटिस करिए. लेट अस गो टू सी राधिका. ओके, राधिका को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ, जो कि कहाँ एडमिटेड है. सी इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है या उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है. तो यहाँ पे हम राधिका को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सी इज नॉट वेल. ओके, सी इज नॉट वेल. यहाँ पे सी जो राधिका को रिप्लेस कर दिया है किसने? सी ने. अच्छा, हम और आगे पढ़ते हैं इसको. सी इज नॉट वेल. सी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. हर पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड अबाउट हर. अब यहाँ हर भी, यहाँ पे भी हर है और यहाँ पे भी हर. ओके, ये मतलब पूरा का पूरा जो राधिका जो नेम था उसको रिप्लेस करके यहाँ शी हर क्यों यूज किया है. यही होता है प्रोनाउन, जो कि इसको पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है नाउन को और वहां पे ऐसे वर्ड रख दिए जाते हैं जैसे कि शी, हर या फिर ही अगर बॉय है तो इससे क्या होता है कि उसको बार बार हमें रिपीटेशन का या रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम इंट्रोड्यूस उसी चीज को करते हैं बार बार. अब हम पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं डेफिनेशन से. इन दीज एग्जाम्पल्स द प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, मैंने इजी डेफिनेशन बताया है जिससे आप लोग जल्दी समझ सकें कि हम इन्हीं को ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ही पर्सन से बना है, ये बात आपको ध्यान रखना है. They are so called because they stand for the three persons. Okay, first personal, second personal, third personal. Okay, first person, second person, third person. इसमें 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं. अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि वो समझना जरूरी था. अगर आप वो नहीं समझते या रिकॉल नहीं करते तो आप यहाँ शायद कंफ्यूज हो सकते थे. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग. ओके, जैसे कि यहाँ जो सिंगुलर है एक वचन, मैंने यहाँ सिंगुलर और प्यूरल में बताया है आपको. मेन चीज यही है कि यहाँ सिंगुलर क्या है और प्यूरल क्या है, ये हमें समझना है. सिंगुलर यहाँ पे आई है, जैसे कि मैं, आई मैं. इसका प्लूरल होगा वी, मीन्स हम. ओके, ये भी फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं. मैं और हम दोनों ही फर्स्ट पर्सन पर आते हैं. अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ क्या ले सकते हैं, जैसे कि आई प्ले, तो इसमें जो प्लूरल होगा वी प्ले. ओके, आई प्ले, वी प्ले. अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, एक बार और देख लें इसको. द पर्सन और पीपल स्पीकिंग, जो कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अभी जो खुद, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. आई मैं या फिर हम या वी, तो अभी हम फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि आई का यहाँ प्लूरल बताया वी है, जो कि एक समझने वाली बात है. आई से जो प्लूरल बना है वो वी है यहाँ.
जो कि फर्स्ट पर्सन के अंदर ही है, अभी हम बाहर नहीं आए। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन होता है द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू। ठीक है, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू। इसका सिंगुलर क्या होगा, यहाँ आप थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा आपको, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सिंगुलर दो, इसको THOU को दो पढ़ा जाता है, तुम या आप या एक व्यक्ति। ठीक है, जो कि एक व्यक्ति है, तुम या आप, दोनों का यूज यहाँ दो होता है, एक के लिए होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, ये वर्ड पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट का मीन्स होता है कि ये पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं है। अब पहले इसका यूज होता था दो का यूज, लेकिन अब ये यूज शायद अब बिल्कुल कम होता है और पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब इसकी जगह सिंगुलर में भी यू का यूज होता है और प्लूरल में भी यू का यूज होता है। ये सेकंड पर्सन की एक खास बात है, जो कि यू यहाँ पे भी यूज होता है और यू यहाँ पे भी यूज होता है ना। प्लूरल में देखिए आप, तुम या आप, एक से ज्यादा व्यक्ति, और यहाँ पे भी दो को हटाकर आजकल सिर्फ यू का ही यूज होता है। ये बताना जरूरी था आपको, इसलिए मैंने यहाँ दो को मेंशन किया है, क्योंकि आपको भी पता रहे कि पहले क्या यूज होता था और अब सिंगुलर और प्लूरल में दोनों क्या यूज होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए यू लव, तो इसका प्लूरल होगा यू लव। यू यहाँ पे भी रहेगा और यू यहाँ पे भी रहेगा। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पे। एक बार और देख लें, यहाँ नोट करा था मैंने आप लोगों को बताने के लिए। यू इज ट्रीटेड ओनली एज अ प्लूरल सब्जेक्ट नाउ एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म दो इज ऑब्सोलीट, हेंस यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल्स आर, हैव, डू, इनके साथ यू लगता है, आपको भी पता है। जैसा कि मैंने बताया, दो को हटाकर सिर्फ यू का ही यूज होता है आजकल, और इनकी हेल्पिंग वर्ब है यू के साथ आर, हैव, डू। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पर, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, जैसे कि सिंगुलर एक वचन, ही वह एक पुरुष है या फिर एक लड़का है, शी वह एक महिला है या लड़की है। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ही और शी यहाँ एक वचन है, सिंगुलर है। अब प्लूरल पर हम वापस आते हैं, बहुवचन। दे, ये इनका प्लूरल है, दे मतलब वे, एक से अधिक लोग, चाहे फिर वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, उनका ग्रुप भी हो सकता है, तो उनमें सभी को शामिल करके दे, जो कि एक प्लूरल बन जाता है। शी, ही प्लेज, शी या फिर वो लड़की हो सकती है, ही या फिर वो लड़का हो सकता है, प्लेज। यहाँ आपको भी पता है, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ, थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ यहाँ एस जोड़ा जाता है। यहाँ इसका प्लूरल हो जाएगा दे प्ले।